So today we are going to discuss one of the topic that is the percentage। ये दोनों जो है एक ही चीज़ होता है। यहाँ से आपका जो है यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होता है लीनियर अलजेब्रा का। आप इस टॉपिक के लिए आपको ब्रीफली आपको बता चुके हैं, आपके सिलेबस के बारे में आपको मैं ये बता चुके हैं। ये आपका ये जो पेपर 1 का पार्ट है यहाँ से स्टार्ट होता है। पहला टॉपिक ये है आपका, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझेंगे, ये ठीक है। ये आपका मेंस के लिए है आपका, ठीक है, पेपर 1 के लिए है। और अगर आप CSI या नेट के लिए हैं तो उसके लिए आपको हम बता देते हैं। उसके लिए वो चीज़ के लिए आपका यहाँ पे काम आ जाएगा। वो क्या काम आएगा आपका, आप जो सेक्शन 1 में होता है, सेक्शन 1 में जो होता है आपको बताते हैं। सेक्शन 1 में 2 चीज़ पढ़ना पड़ता है। पहला जो है रियल एनालिसिस पढ़ना पड़ता है, और दूसरा जो पढ़ना पड़ता है वो क्या पढ़ना पड़ता है, लीनियर अलजेब्रा, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा। तो यहाँ से आपका जो है CSI और नेट का जो है, सोचिए आप सेक्शन 1 का लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, अगर आप गेट में हैं, गेट के लिए आप जा रहे हैं तो गेट के लिए आपका ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप जेम के लिए जाते हैं, ठीक है, तो जेम के लिए जाते हैं तो ये भी आपका टॉपिक इंक्लूडेड रहता है। तो ये आपका जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसलिए हम आपको इसको जो भी ट्रिक जहाँ पे यूज होगा और ट्रिक बताएंगे, जहाँ पे आपका थ्योरम्स होगा, थ्योरम का एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका जो है, अगर आप जो है आप देखें तो अगर आप जो है PGT का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप यहाँ से आपको PGT के लिए आपको ये पार्ट आपको मिलेगा, ठीक है। PGT के लिए आपको ये चीज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप TGT में है के लिए कर रहे हैं तो अगर आप स्टैंडर्ड के लिए, आप झारखंड की बात नहीं करें, अगर अदर स्टेट के लिए कर रहे हैं तो PGT में ये वाला पार्ट आपका इंक्लूड होता है। तो कुल मिला के अगर आपको देखा जाए यहाँ से लेके आपका हर पार्ट में इस चीज़ को आपको इंक्लूड किया हुआ है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ें, ठीक है। आप चाहे जो चीज़ हो आप टॉपिक को क्लियर करें, उसका थ्योरम्स को क्लियर करें और आप उसको सीखें। वहाँ यहाँ पे क्या होता है, वेक्टर स्पेस, लीनियर स्पेस। तो सबसे पहले तो आपको हम ये बता देते हैं वेक्टर स्पेस के लिए आपको कि ये 3D टाइप की चीज़ है ये आपको, ठीक है। 3D टाइप का मतलब आपको बताते हैं। इसमें 3D मतलब हो गया आपका कि यहाँ पे एक तो आपका सेट होगा और वो सेट नन एम्प्टी होगा, और वो सेट के साथ जो है वो जो सेट डिफाइन होगा एक फील्ड में डिफाइन होगा। अब आपको जो है एक फील्ड आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पार्ट आ जाता है, ठीक है। हम उसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं आपका। जैसे यहाँ पे कुछ वर्ड है आपका, जैसे वी एक आपका एक नन एम्प्टी सेट होगा। हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। सबसे पहले इसको हम इसका सारा ये चीज़ इसका बताते हैं क्या चीज़ आपका वेक्टर स्पेस कौन सा चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। वेक्टर स्पेस बोले या लीनियर स्पेस, दोनों एक ही चीज़ होता है। ये आपका एक नन एम्प्टी सेट होता है। यहाँ पे V जो होगा नन एम्प्टी सेट होगा, और V को हम लोग डिफाइन करेंगे। V को मतलब किसके ऊपर डिफाइन करेंगे, मतलब V को जिसके ऊपर डिफाइन करेंगे उसको हम लोग फील्ड करेंगे, ठीक है। ये आपका एक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पार्ट होता है, ठीक है। हम इसको फील्ड के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आपको। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ज़रूर ये छोटा मोटा वर्ड के लिए बारे में आपको ज़रूर आपको आ जाना चाहिए सारी चीज़। जैसे यहाँ पे अब देखें इसको, ये हम लोग मेरा वेक्टर स्पेस हो गया, ठीक है। ये वेक्टर स्पेस हो गया, इसको हम लोग रिप्रेजेंटेशन क्या क्या कहेंगे। यहाँ पे जो V जो सेट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, F के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब वो फील्ड के ऊपर डिपेंड है। और वो फील्ड जो है, फील्ड आपका कुछ भी हो सकता है। फील्ड आपका रियल नंबर हो सकता है, कम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये जो सेट भी है, ये सेट भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब आपको यहाँ पे जो है आपको ये जरूर समझेंगे। यहाँ पे ये जो फील्ड है, फील्ड आपका कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है ये फील्ड, ठीक है। ये आपका रियल नंबर हो सकता है, ये आपका कम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, इस फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं, या कुछ और में इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये जो वेक्टर स्पेस होगा, ये जो V नॉन एम्प्टी सेट होगा, ये भी आपका हो सकता है रियल नंबर पे डिफाइन हो, ठीक है। ये हो सकता है आपका ये जो है कम्प्लेक्स नंबर पे डिफाइन हो। आपको जो है आपके सिलेबस में ये चीज़ लिख दिया है, सिलेबस में डायरेक्ट लिख दिया है कि वेक्टर स्पेस ऑन रियल नंबर एंड कम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब आप जरूर समझें, रियल नंबर और कम्प्लेक्स नंबर आपको इसलिए दिया हुआ है क्योंकि रियल नंबर और कम्प्लेक्स नंबर को अगर दे दिया जाए तो सारा चीज़ आपका यहाँ पे आ जाता है। रियल नंबर और कम्प्लेक्स नंबर में अगर दे दिया जाए तो आपको सारा चीज़ पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब आपको बताते हैं, जैसे आप जनरली क्लास नंबर को 2 तरह से क्लासीफाई करते हैं आप। एक पहला तो रियल होता है और दूसरा इमेजिनरी होता है, ठीक है। तो ये सबसे टॉप में होता है, ट्री डायग्राम का सबसे टॉप में नंबर का सबसे ट्री टॉप में यही होता है आपका रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर इक्वल्स टू कम्प्लेक्स नंबर होता है। इसके बाद जो है इसका डायग्राम आता है।
तो आपकी सिलेबस में रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, मतलब आपको ये रियल और कॉम्प्लेक्स अगर दिया है तो इसका सारा चीज़ मतलब जो इसका जो नीचे जो उसका ट्री डायग्राम आएगा वो सारा चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपको रैशनल नंबर, फिर हो गया आपका इरेशनल नंबर, ठीक है, फिर रैशनल नंबर का क्लासिफिकेशन, इंटीजर फ्रैक्शन, फिर हम लोग इसको इंटीजर्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। इंटीजर्स में नेगेटिव इंटीजर होगा होल नंबर, फिर होल नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर और जीरो, फिर प्राइम नंबर को प्राइम नंबर, ऑड नंबर और इवन नंबर। तो ये सारे चीज़ आपको करना होगा। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको वेक्टर स्पेस को डिफाइन करना है। यहाँ पे आपको वेक्टर स्पेस जो होगा कोई भी नंबर यहाँ पे टॉप में दिया हुआ, इसका मतलब बॉटम वाला कोई भी पार्ट को आपको सीखना पड़ेगा, इसको कैसे वेक्टर स्पेस को वहाँ पे डिफाइन किया जाता है और कैसे इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। ये तो आपका सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया इस चीज़ को कि आपके सिलेबस को क्या चीज़ दिया हुआ है और आपको क्या पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ रियल नंबर पढ़ना है, आपको हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर, अब इसके साथ आपको रैशनल नंबर भी आ सकता है। तो ये मत सोचे कि ये आपका सिलेबस की पार्ट नहीं है। नेक्स्ट थिंग, सबसे पहले एक वर्ड आपको बताते हैं, ये जो आपको सेट के बारे में आपको पता ही होगा, सेट क्या होता है, ठीक है। ये आपका जो बेसिक चीज़ होता है क्लास 11 से स्टार्ट होता है। हम आपको थोड़ा सा फील्ड के बारे में बता लेते हैं, फील्ड क्या होता है। तो सबसे पहले आप तो फील्ड के बारे में थोड़ा सा आप समझ लें, फील्ड के बारे में आपको हम थोड़ा बताते हैं। फील्ड को जो डिफाइन किया जाता है, ठीक है, फील्ड को जो एक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पार्ट होता है, ये जो टर्म्स है आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का टर्म, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का टर्म है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का टर्म्स। और इस फील्ड को जो डिफाइन करेंगे, इस फील्ड को डिफाइन करने के लिए हम लोग को सहारा किसका लेना पड़ेगा, इसका सहारा हम लोग आईडी का लेना पड़ेगा। आईडी क्या है, इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है, इंटीग्रल डोमेन। ये जो चेन है आपको चेन को आपको सीखना पड़ेगा। और फिर ये इंटीग्रल डोमेन के लिए आपको जो है फिर ये इसको डिफाइन करने के लिए आपको कहाँ से जाना पड़ेगा, कम्युनिकेटिंग रिंग विथ यूनिटी प्लस जो है नन जीरो डिविजर्स, ठीक है, नन जीरो डिविजर्स। तो यहाँ से आपको आईडी को डिफाइन करेंगे CRU से, CRU प्लस NZT, ठीक है, मतलब नन जीरो डिविजर्स, ये भी आपका उसी का पार्ट है। फिर इसको अगर डिफाइन करेंगे, इसका डिफाइन हम लोग रिंग से करते हैं। और आपको रिंग का जो डिफाइन करते हैं हम लोग कहाँ से करते हैं, ग्रुप से करते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि ग्रुप हर टर्म्स जो है एक दूसरे से इन्वॉल्व होता है। ग्रुप से हम लोग रिंग को डिफाइन करेंगे, रिंग से हम लोग CRU डिफाइन करेंगे। और ये जो होता है एक जीरो डिविजर्स, एक अलग मैथमेटिकल वर्ड है आपका जीरो डिविजर्स, ये रिंग से आपका निकल के आता है। जीरो डिविजर्स का मतलब होता है कोई रिंग अगर दिया हुआ है, ठीक है, अगर कोई रिंग दिया हुआ है, अगर उस रिंग में हम लोग दो नंबर को लेते हैं, ठीक है, अगर दो नंबर को हम लोग उस रिंग से ले लिए, ये आपका रिंग है, ठीक है। और अगर दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करें तो वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर जीरो हो जाए तो उसको हम लोग जीरो डिविजर्स करते हैं, ठीक है। ए भी यहाँ पे किसका एलिमेंट है, रिंग का एलिमेंट है, ठीक है, रिंग का एलिमेंट है। तो आपको इस चीज़ को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। ये आपको जो है आपके सिलेबस में है, हम आपको ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आपके सिलेबस में है, हम उसको आपको बताएंगे, आपका पेपर 2 का पार्ट है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आपको जो हम ये बता रहे हैं पेपर 2 का पार्ट है, वहाँ पे आपको ये बताया जाएगा सारा। तो ये आपका जीरो डिविजर्स होता है। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं इसका, ठीक है, जीरो डिविजर्स का। जैसे Z4 में आप समझें, इसका जो एलिमेंट होगा वो क्या क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। अब यहाँ से आप ये एक रिंग है, आप समझे, ये क्या है, एक रिंग है। अब रिंग क्यों है आपको उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं आपको, तब उसको वेक्टर स्पेस के ऊपर हम आएंगे हम। ये जो रिंग है आपका, रिंग में जो है आप यहाँ पे कोई दो नंबर को लीजिए, ठीक है, दो नंबर मतलब A का वैल्यू 2 ले लेते हैं, B का वैल्यू क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। इसको दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 × 2 इक्वल्स टू क्या होगा, 4। और ऑन Z4, इसका मतलब इसको Z4 में अगर देखा जाए 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब आप देख लिए कि AB जो है इसका जो है क्या है, 0 हुआ। इसका मतलब A और B ये जो एलिमेंट होगा, ये एलिमेंट क्या है, एक जीरो डिविजर्स है, ठीक है, ये एक जीरो डिविजर्स है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका जीरो डिविजर्स के बारे में कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ पे आपको हम थोड़ा सा ग्रुप से आपको रिंग ले जाएंगे, रिंग से आपको यहाँ ले जाएंगे, यहाँ से आईडी लेंगे, उसके बाद आपको फील्ड में ले जाएंगे। तो आप समझें इस चीज़ को, आपको ये जो सीरीज है आपको सीरीज से हम ले जाते हैं वहाँ तक आपको, ताकि आपको यहाँ तक समझने में परेशानी ना हो। ग्रुप का मतलब आपको ये चीज़ याद रखना आना चाहिए, इसका जो ग्रुप जो है, जैसे कोई सेट है, ये कोई सेट है और ये कोई इसका मैथमेटिकल ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है।
अगर ये दोनों कुछ फिक्स्ड रूल को फॉलो करें, फिक्स्ड रूल का फॉलो करें मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए। जैसे आपको हम बताते हैं, सबसे पहले इसमें क्या होना चाहिए, क्लोजर क्लोजर लॉ फॉलो करना चाहिए या एसोसिएटिव लॉ फॉलो करना चाहिए, एसोसिएटिव लॉ या एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये सारा रूल फॉलो होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स, ये सारा रूल अगर फॉलो करेगा तो उसको हम लोग ग्रुप कहेंगे। और ये जो है, जो स्टार का सिंबल हम इस तरह करके दिए, ये आपका प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है और डिवाइड हो सकता है। ये आपका जो है ग्रुप है। ठीक है, ये सारे चीज़ अगर फॉलो करेगा तो उसको हम लोग ग्रुप कहेंगे। अगर कोई ग्रुप, अगर कोई ग्रुप को अगर लोग 3D में रिप्रेजेंट करें, ठीक है, और तो वो रिंग बनेगा। कैसे रिंग बनेगा आपको बता देते हैं एक एग्जांपल से। जैसे ये तो ग्रुप का पार्ट हो गया आपका, ग्रुप का लेक्चर आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में आपको डाले हैं, पूरा ब्रीफ करके डाले हुए हैं, इसका एग्जांपल भी बहुत सारा डाले हैं, तो आप उस चीज़ को समझेंगे जरूर। आप यहाँ से आप देखिए आपका 3D पार्ट होता है, जैसे आपका फील्ड है, ठीक है, जैसे ये आपका आर, ये प्लस और ये इंटू, ये आपका रिंग की पार्ट होता है। ग्रुप में दो ही ऑपरेशन आता था, सेट और आता था कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन, लेकिन यहाँ पे आपका 3 पार्ट आ जाएगा, 2 मैथमेटिकल ऑपरेशन आएंगे। ठीक है, और अब यहाँ से आपको देखना है कि जैसे ये दोनों क्या होना चाहिए, आर प्लस क्या होना चाहिए, मतलब ये जो रिंग होगा, मतलब ये जो सेट होगा अंडर एडिशन, वो आपका एबेलियन ग्रुप होना चाहिए। एबेलियन ग्रुप का मतलब कोई अगर ग्रुप जो है कम्युनिकेटिव रूल को फॉलो करता है उसको हम लोग एबेलियन ग्रुप कहते हैं। उसके बाद आर इंटू जो है आपका एक सेमी ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, ये आपका सेमी ग्रुप होना चाहिए। अगर ऐसा कहीं मिल गया आपको तो समझ जाना है वो आपका एक रिंग है। ठीक है, आपको ये चीज़ आपको समझना है, वो रिंग है। और अगर कोई रिंग जो है, जैसे कोई रिंग है, अगर कोई रिंग जो है कम्यूटेटिव रिंग रूल को फॉलो करे, कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करें, कम्यूटेटिव रूल आपको पता होगा, ये सारा का वीडियो हम दिए हुए हैं, ये सारा अलजेब्रिक रूल का वीडियो दिए। कम्यूटेटिव का मतलब होता है जैसे 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 2 इंटू 1, ये होगा आपका। तो कम्यूटेटिव मतलब हो गया अगर कोई रिंग जैसे ए इंटू इक्वल्स टू ई इंटू ए होना चाहिए, तो आपको समझ जाना वो रिंग क्या हो जाएगा, वो रिंग हो जाएगा आपका वो तो आपका हो गया कम्यूटेटिव रिंग हो जाएगा, उस रिंग का नाम होगा कम्यूटेटिव रिंग। ठीक है, कम्यूटेटिव रिंग, जैसे ग्रुप में उसको कहते हैं एबेलियन ग्रुप। अब यहाँ पे कम्यूटेटिव रिंग, अगर कोई चीज़ को उसको मल्टीप्लाई करें, मतलब जैसे इसको मल्टीप्लाई करें तो अगर ये यूनिट आ जाए, मतलब यूनिट मिले तो उसको हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, यानी CRU कहते हैं, जो आपके पास ये है। और आपको हम नॉन जीरो डिविजन्स के बारे में बता चुके हैं। और अगर कोई रिंग जो है, कोई आपका कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, मतलब अगर दोनों हो, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी भी हो और नॉन जीरो डिविजर्स भी हो, तो आपको समझ जाना वो क्या होगा, एक इंटीग्रल डोमेन होगा। ठीक है, और अगर कोई इंटीग्रल डोमेन का कोई अगर इसका एलिमेंट ले, मतलब कोई इंटीग्रल डोमेन का कोई नंबर ले, जीरो नहीं होना चाहिए वो। और अगर वो इंटीग्रल डोमेन का कोई नॉन जीरो एलिमेंट, मतलब नॉन जीरो एलिमेंट अगर वो मल्टीप्लेटिव इन्वर्स को शो करे, नॉन जीरो एलिमेंट अगर वो क्या करना चाहिए, उसको मल्टीप्लेटिव इन्वर्स शो करना चाहिए, मल्टीप्लेटिव इन्वर्स शो करना चाहिए। तो जैसे ही ये शो करेगा तब उस इंटीग्रल डोमेन को क्या कहेंगे हम लोग, फील्ड कहेंगे। ठीक है, ये यही आपका फील्ड होता है। अब हम आते हैं अपना टॉपिक पे। फील्ड का बारे में इतना कुछ आपको सीखना है, तब आपको फील्ड पे आप आ सकते हैं। फील्ड का आपको मतलब डायरेक्ट होता है कोई इंटीग्रल डोमेन का जो नंबर है, कोई इंटीग्रल डोमेन का जो नॉन जीरो नंबर होगा, अगर वो आपका मल्टीप्लिटिव इन्वर्स को फॉलो करे तो आपको समझ जाना है वो आपको फील्ड होगा। अब यहाँ पे उसी फील्ड के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ये फील्ड आपका दो तरह का होगा, पहला तो एक हम लोग फिनाइट फील्ड कहेंगे और एक तरफ कहेंगे इनफिनाइट फील्ड। अगर फील्ड का नंबर ऑफ टर्म्स काउंटिंग किया हुआ हो तो उसको हम लोग इनफिनाइट फील्ड कहेंगे। और अगर जैसे आपका जेड सब है, ये आपका एक फील्ड का काम करेगा आपका, और ये फील्ड होगा तो वो आपका कैसा हो जाएगा, वो फिनाइट फील्ड होगा। और अगर कोई जिसका एलिमेंट हम लोग काउंटिंग नहीं कर सकते तो उस तरह के फील्ड को हम लोग इनफिनाइट फील्ड कहेंगे। ठीक है, तो ये आपका फील्ड की बात है। अब यहाँ पे हम लोग फील्ड से हम लोग थोड़ा वेक्टर को डिफाइन करते हैं। ठीक है, वेक्टर स्पेस को हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं।
आपको ये सारा हम फील्ड के बारे में आपको बता दिए, और ये आपको जब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आपको पढ़ेंगे आप, उसमें आपको ये सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। तो इसलिए डोंट वरी, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। आपको देखें थोड़ा सा वेक्टर